अपने सहाबा के साथ जा रहे थे, सामने ऊंट बंधा हुआ था। ऊंट ने जब सरकार को देखा, दौड़ कर आया, सरकार के कदमों पर अपना सर रख दिया। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबियों, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है कि इसका मालिक चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। अगर ऊंट अरबी में अर्ज करता तो सहाबा खुद अरबी दान है, प्यारे मुस्तफा को बताने की जरूरत न थी। ऊंट ने अर्ज किया अपनी जुबान में, सरकार उसकी बोली भी समझ गई। मुर्दा कब्र में जाता, सवाल होता है, मर रब्बों का, तेरा रब कौन है? जवाब दिया अल्लाह रब्बी। दूसरा सवाल हुआ, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम। और तीसरा सवाल होगा सरकार की मारिफत के बारे में। नकीरैन पूछेंगे, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल, मरने वाले मुर्दे मय्यत बता, इस शख्सी के बारे में तू क्या कहा करता था? इस शख्सी के बारे में तेरा अकीदा क्या था? अब कब्र के सवाल है अरबी में, कब्र के सवाल है अरबी में, मर रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके मानने वाले अरबी भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बिलोची भी है, उर्दू दान भी है, अंग्रेजी बोलने वाले भी है। सबको तो अरबी नहीं आती, जिन्हें अरबी नहीं आती वो अरबी में जवाब कैसे देंगे? तो मदीना पाक से आवाज आई, इसीलिए तो मोहम्मद अरबी हर उम्मती की कब्र में जलवागर होते हैं। हुजूर ने फरमाया, इसीलिए तो मोहम्मद अरबी आते हैं। जब कब्र में मोहम्मद अरबी आ जाएंगे, अरबी खुद ब खुद आ जाएगी। सुनिए बाबा, कट के नारा रिसाले, नारा हम अपने नबी के। सरकार जा रहे थे, ऊंट बंधा हुआ था, सरकार की बारगाह में आया, कदमों पर सर रख दिया। हुजूर ने फरमाया, ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा है कि मालिक चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। अगर ऊंट अरबी में अर्ज करता तो सरकार को बताने की जरूरत न थी, साहबा खुद ब खुद समझ लेते। ऊंट ने अपनी जुबान में अर्ज किया, सरकार उसकी बोली भी समझ गए। सरकार ने फरमाया, ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा है कि मालिक चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। सरकार ने उसकी मुश्किल कुशाई की। आज लोग कहते हैं नबी मुश्किल कुशा नहीं होते। मैंने कहा जनाब, आपके पास अकीदा जानवरों जितना भी नहीं, तेरे पास अकल जानवरों जितनी भी नहीं। इस बात का तो अरब के जानवरों को भी पता है, जो नबी होता है वो मुश्किल कुशा भी होता है, हाजित रवा भी होता है। ऊंट ने अपनी जुबान में अर्ज किया, सरकार उसकी बोली भी समझ गए। ऊंट ने अपनी जुबान में अर्ज करके हम पाकिस्तानी आशिकों को यह तसल्ली दी कि पाकिस्तानी आशिकों, जब तुम अपनी अपनी बारगाह, अपनी अपनी जुबानों में, अपनी अपनी बोलियों में बारगाह मुस्तफा में अरसे करो, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम पढ़ो, तुम पर लाखों फतवे लगे, पर ना अरसे करना छोड़ना, ना सलातो सलाम छोड़ना। इसलिए कि जो नबी जानवरों की बोलियां समझ सकते हैं, वो आशिकों की बोलियां सुन भी सकते हैं, उन्हें समझ भी सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। उस ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज किया, हुजूर उसकी बोली भी समझ गए। क्या बात है बाजी वाह। ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज करके बता दिया, पाकिस्तानी आशिकों, जब तुम अपनी अपनी जुबानों में सरकार की बारगाह में अर्जे करो, तुम पर लाखों फतवे लगे, और सलातो सलाम को भी ना छोड़ना, अर्जे करना भी ना छोड़ना। इसलिए कि जो नबी जानवरों की बोलियां सुन सकते हैं, वो आशिकों की बोलियां सुन भी सकते हैं, उन्हें समझ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। कब्र में मोहम्मद अरबी आ जाएंगे, अरबी खुद ब खुद आ जाएगी। मसला क्या है कि जब मुर्दे को कब्र में रखो, उसके कफन के बंद खोल दो, कफन के बंद खोलकर उसका रुख कर दो किबला की तरफ, खाना काबा की तरफ, उसका रुख कर दो किबला शरीफ की तरफ, उसके कफन के बंद खोल दो। क्यों? इसलिए कि जब कब्र में सरकार ने जलवागर होना है, फरिश्तों ने उस मैयत को उठाकर बिठाना है और पूछना है, मा कुंता तकूलु फी हाज़ा रजुल, बता मुर्दे इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। तो कफन के बंद होने की वजह से कहीं उस मुर्दे को उठने में तकलीफ ना आए, कफन के बंद होने की वजह से कहीं मैयत को उठने में तकलीफ ना हो। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि जो आका अपने उम्मतियों पर, अपने आशिकों पर, अपने मानने वालों पर इतनी शफकत रखते हैं, इतना प्यार रखते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं कि उन पर कफन के बंद होने की तकलीफ गवारा नहीं करते, वो आशिकों के जहन्नम में जलने की तकलीफ गवारा कैसे करेंगे? की विलादत की रात आई, अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों आसमानों से 3 झंडे लेकर जाओ, एक मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ, एक बैतुल्लाह की छत पर लगा दो। अर्ज की मौला, अपने हबीब की विलादत की रात आसमाना तो झंडे क्यों भेजे? अल्लाह ने फरमाया, मैनू पता है नचदी मुल्ला ने झंडियां नहीं लान दे रही, मैं झंडे ला देगा।
दाइयां कुएं पर कपड़े धोने के लिए जाती हैं। हजरत हलीमा कभी इस नीयत से कि कपड़े खराब हो गए हो, पेशाब कर दिया गया हो, इस नीयत से कुएं पर कपड़े धोने के लिए न गई। सहेलियों ने कहा हलीमा बच्चे हम भी मक्का से लाई है, बच्चा तू भी मक्का से लाई है, हमारे बच्चे पेशाब करते हैं, कपड़ों को खराब करते हैं, हम रोज कुएं पर कपड़े धोने के लिए जाती है, लेकिन तू कभी इस नीयत से कुएं पर कपड़े धोने के लिए नहीं गई। हजरत हलीमा ने फरमाया सहेलियों तुम्हारे बच्चे और हैं, मेरा बच्चा और है, तुम्हारे बच्चे और हैं, मेरा बच्चा और है, तुम्हारे बच्चे पाकों को पलीत करते हैं, मेरा बच्चा पलीतों को पाक करते हैं। तेरे रब की कसम, प्यारे तेरे बाबा से बुला, प्यारे तेरे रब की कसम, प्यारे तेरे रब की कसम, अरे तेरे रब की कसम, हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में तुझे हाकिम आला तस्लीम न करे। प्यारे हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में तुझे हाकिम आला तस्लीम न करे, और फिर जो तेरा फैसला हो उसके बारे में जुबान तो क्या दिल में भी तंगी महसूस न करे। फला वरब्बे का, प्यारे तेरे रब की कसम, प्यारे तेरे रब की कसम, फला वरब्बे का, प्यारे तेरे रब की कसम, प्यारे तेरे रब की कसम, अल्लाह तो आसमानों का भी है, रब तो जमीनों का भी है, अंबिया का भी है, मलाइका का भी है, पर इस मकाम पर यह क्यों ना फरमाया प्यारे मुझे आसमानों के रब की कसम, प्यारे मुझे जमीनों के रब की कसम, प्यारे मुझे अंबिया के रब की कसम, ना फरमाया प्यारे फला वरब्बे का, प्यारे तेरे रब की कसम। अल्लाह ये बताना चाहता है कि मुझे रब बनना भी उसका गवारा है जो तेरे मुस्तफा से होकर आए। सुभान अल्लाह, प्यारे मुझे रब बनना भी उसका गवारा है जो तेरे दर से होकर आए, जो तेरा दर छोड़कर लाख बिस्तर उठाकर रब 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 करता फिरे, मैं उसे रद 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 कर इन्ना रजुलन अफ्तरा फी रमज़ान फअमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युकफ्फिरा बिइत्क़ि रक़बतिन औ सियाम शहरैन मुतताबिइन औ इताम 60 मिस्कीनन फक़ाल ला अजिदु फउतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन तमरिन फक़ाल खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही फक़ाल या रसूलल्लाह मा अहद अहवज मिन्नी फदहक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अन्याबहु। एक सहाबी रसूल फर्जी रोजा तोड़कर हुजूर की बारगाह में आए। मैं अर्ज कर रहा था आज लोग हम पर फतवे लगाते हो सुनियो मिलाद क्यों मनाते हो, मैंने कहा हम मिलाद में ये बताते हैं हुजूर आ गए, हम ये कहते हैं हुजूर आ गए, और बदबख्तों तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि हुजूर आ गए। बुखारी शरीफ मतन में हजरत अब्बास का नाम नहीं है, लेकिन शारहीन मुहद्दिसीन ने हजरत अब्बास का नाम लिखा कि हजरत अब्बास को ख्वाब में अबू लहब मिला। आपने अबू लहब तेरे साथ क्या हुआ, कहने लगा मुनकिरीन मुस्तफा को जूते लगते इस बात का कब्र में जाकर पता चला, पर एक बात कि जिस रात प्यारे आका की विलादत हुई थी तो उसकी कनीज उसकी गुलामा उसकी लौंडी सवैबा ने कहा था अबू लहब अल्लाह ने तुझे चांद सा भतीजा दिया है। अबू लहब ने उंगली का इशारा करके उसे आजाद किया था। अबू लहब कहने लगा जब मिलाद की रात आती है विलादत की रात तो उसी उंगली से एक मवाद निकलता है जिसको पीकर शराब हो जाता हूँ और साथ अजाब में तखफीफ होती है। मैंने कहा अबू लहब ने भतीजा समझकर मिलाद किया तो उसे मिलाद ने फायदा दे दिया, हम उम्मती होकर मिलाद करें हमें मिलाद फायदा क्यों ना देगा। और उलमा से पूछिए कि हालत कुफर में कोई काफिर कितनी बड़ी से बड़ी नेकी करे उसे फायदा नहीं होता, उसे फायदा नहीं होता। हालत कुफर में काफिर जब तक कलमा ना पड़े बड़ी से बड़ी नेकी करे उसे फायदा नहीं होता, पर मिलाद मुस्तफा तुझ पर कुर्बान जाए कि हालत कुफर में काफिर बड़ी से बड़ी नेकी करे उसे फायदा नहीं होता, पर मिलाद मुस्तफा ऐसी नेमत है कि अगर काफिर भी करे तो फायदा होता है। सुभान अल्लाह। लहब ने खुशी मनाई उसे फायदा हो गया, भतीजा समझकर हम उम्मती होकर आका समझकर नबी समझकर इमामुल अंबिया समझकर इमामुल मुरसलीन समझकर खुशी करे तो हमें फायदा क्यों ना होगा। ये तो हशर में पता चलेगा कि जब नामा अमाल खुलेंगे तेरे नामा अमाल में मिलाद पर धेला भी ना निकले और अबू लहब के नामा अमाल में से कनीज को गुलाम को आजाद करना निकले तो तू तो अबू लहब का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तेरे पास तो ये जुर्रत नहीं होगी कि अबू लहब को जवाब दे कि जब वो सवाल करेगा कि मैं तो दुश्मन था, मैंने दुश्मन होकर मिलाद की खुशी की, तू कलमा पढ़ने का दावेदार था उसके बावजूद खुशी ना की तो तू तो अबू लहब का सामना नहीं कर सकते, ना आशिकाने मुस्तफा का सामना क्या करेगा। मिलाद इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद की आग में गए, कदम आग से मस हुए, आग फिर गुलजार हुई पर हुजूर के कदम मक्का में लगे। सैकड़ों मील दूर ईरान में जलता हुआ आतिशकदा जो 1000 बरस से आग जल रही थी वो बुझ गई। ये आग खास मेराज की रात क्यों बुझी, आग ने मेराज की रात बुझकर बता दिया
کہ یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی رات میں بجھ گئی ہوں، اب جو آپ کا میلاد مناتا جائے گا میں اس پر بجتی فی رمضان فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکفر بعتق رقبۃ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا فقال لا اجد فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال یا رسول اللہ ما احد احوج منی فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت انیابہ ثم قال کلہ۔ ایک صحابی رسول نفلی نہیں فرضی روزہ توڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ فرضی روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا شرعی حکم تو یہ ہے، فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکفر بعتق رقبۃ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا۔ حضور نے فرمایا شرعی حکم تو یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرو یا 2 ماہ کے لگاتار 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ روزہ ٹوٹا ہے، روزہ توڑا ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ کفارہ ادا کرو، یا ایک غلام آزاد کرو یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ لا آج تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرق تمر، حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، سرکار نے فرمایا خذ ھذا فتصدق بھی، اس کو لے جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، صدقہ خیرات کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ ما احد احوج منی، پورے مدینہ وچ میرے نالوں بد غریب ہی کوئی نہیں، پورے مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں۔ فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، پیارے آقا مسکرائے یہاں تک کہ سرکار کے دندان مبارک بھی ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جا لے جا کلہ، خود ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ جا لے جا کھا لے، خود ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ بتاؤ کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ روزہ توڑ کر صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا جا خود ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب کیا صحابی نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ کہ روزہ تو ہے رب کا، آپ رب سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں، آپ معاف کریں کر دے، وہ کرے نہ کرے۔ یا رسول اللہ رب سے پوچھ لیں، رب سے مشورہ کر لیں، جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر لیں، جبریل سے مشورہ کر لیں، آپ معاف کر دیں، رب کرے نہ کرے۔ ایسا کیا کیوں نہ کیا؟ پتہ چل گیا صحابیوں کے عقیدے اور ہوتے ہیں، وہابیوں کے عقیدے اور ہوتے ہیں۔ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے ٹوکرا سر پہ رکھا اور گھر کی طرف چل دیے اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جدا نہ سمجھنا، در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، در خدا ہی در مصطفیٰ۔ وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہو کر دور ہوتے ہیں، توجہ، وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہو کر، انج نہیں بھی مائک سے نہیں بولنا، انج بولو، وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہو کر۔ ان معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته۔ حضرت معاذ بن جبل، حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ ان معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن، سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اپنے صحابی کو الوداع کہنے کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکلے۔ آج کو جاگ کر سرکار اپنے صحابی کو الوداع کہنے کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکلے۔ یوسی ہی، سرکار انہیں نصیحت فرما رہے تھے، وصیت فرما رہے تھے۔ ومعاذ راکب، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ حضرت معاذ حضور کے صحابی راکب سوار ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور سرکار اپنے صحابی کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ سرکار اپنے صحابی کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ فلما فراغا، جب وہ مقام آ گیا جہاں پر مہمانوں کو الوداع کیا جاتا تھا، سریۃ الوداع کی گھاٹی، تو میرے آقا نے فرمایا قال یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجد ھذا وقبری۔ سرکار نے الوداع کرتے وقت فرمایا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا،
इस साल के बाद अब मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह वलअल्लक अन तमुर्र बिमस्जिद हाज़ा व कब्री, और तू मेरी मस्जिद के पास से गुजरेगा। वलअल्लक अन तमुर्र बिमस्जिदी, और तू मेरी मस्जिद के पास से गुजरेगा। व कब्री, और इस जगह पर मेरी कब्र पाक होगी। सुभान अल्लाह। फबका मुआज़ुन जशन, हज़रत मुआज़ जोर जोर से रोने लगे। लिफ़िराक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी जुदाई में हज़रत मुआज़ जोर जोर से रोने लगे। इल्तफता फअक़बला बिवजहिही नहवल मदीना, मेरे आका ने भी जब हज़रत मुआज़ का ये रोना देखा ना, तो हुजूर की भी चश्माने रहमत में आंसू आ गए। हुजूर ने अपने मुबारक आंसुओं को छुपाने के लिए अपना रुख मदीना पाक की तरफ किया कि कहीं मेरा ये आशिक मेरे आंसू ना देख ले, इसके लिए और मुश्किल हो जाएगी। हज़रत मुआज़ को हुजूर ने यमन का काजी बनाकर भेजा, और हुजूर ने अलविदा करते वक्त फरमाया, मुआज़ अब तेरी मेरी ज़ाहिरी मुलाकात नहीं होगी, जब तू आएगा तो इस जगह पर मेरी मस्जिद में मेरी कब्र पाक होगी। हज़रत मुआज़ रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं तो जा रहा था कुछ अरसे के लिए कि आकर फिर ज़ियारत करूंगा, आकर फिर ज़ियारत से शरफ हासिल करूंगा, ज़ियारत का शरफ हासिल करूंगा, ज़ियारत से फैज़याब होऊंगा, पर आप फरमा रहे अब मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी। हज़रत मुआज़ जोर जोर से रोने लगे। सरकार की भी चश्माने रहमत में आंसू आ गए। और उस वक्त मेरे आका ने एक जुमला कहा था, फ़क़ाल इन औलन नास बी अल मुत्तक़ून मन कानू व हैसु कानू। उस वक्त सरकार ने हज़रत मुआज़ को एक जुमला फरमाया था, वो उस वक्त था हज़रत मुआज़ के लिए, और आज है हर आशिक आवाज़ के लिए। सुभान अल्लाह। उस वक्त था हज़रत मुआज़ के लिए, आज है हर आशिक आवाज़ के लिए। सरकार ने फरमाया, मुआज़ वो और होते हैं जो दूर होकर दूर होते हैं, वो और होते हैं जो दूर होकर दूर होते हैं। बाबा से बुलंद मुखातिब होकर, वो और होते हैं जो दूर होकर दूर होते हैं। और होते हैं जो दूर होकर दूर होते हैं। इन औलन नास बी अल मुत्तक़ून मन कानू हैसु कानू। मन उमूम के लिए कोई हो, बड़ा हो, छोटा हो, अरबी हो, अजमी हो, हिंदी हो, सिंधी हो, पाकिस्तानी हो, मिस्री हो, शामी हो, सूडानी हो, कोई हो, हैसु कानू कहीं पर हो, हिंद में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, मिस्र में हो, शाम में हो, यमन में हो। इन औलन नास बी अल मुत्तक़ून मन कानू हैसु कानू, कोई हो, कहीं हो, जिसको तकवा की दौलत नसीब होगी, जिसको मेरा इश्क नसीब होगा, वो जहां पर भी होगा मुझ मुस्तफा के करीब होगा। यार साढ़े अस मुंडे कल्ले दा जज्बा तुहाडे सारे नालों ज्यादा है। तेरे आका ने फरमाया, मुआज़ अब जब तू आएगा मेरी कब्र पाक होगी। वलअल्लक अन तमुर्र बिमस्जिद हाज़ा, इस जगह पर मेरी कब्र पाक होगी। हज़रत मुआज़ रोने लग गए। हुजूर ने उस वक्त हज़रत मुआज़ से एक जुमला कहा जो उस वक्त हज़रत मुआज़ के लिए था, आज हर सुन्नी आवाज़ के लिए है। उस वक्त हज़रत मुआज़ के लिए था, आज हर आशिक आवाज़ के लिए है। आका ने फरमाया, वो और होते हैं जो दूर होकर दूर होते हैं, हम दूर नहीं है, हम दूर नहीं है, हम दूर नहीं है। अब भी उनकी निगाह रहमत के नीचे बैठे हुए। इन्नल्लाह कद रफ़अ दुनिया फअना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइम फीहा इला यौमिल क़यामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए सारी दुनिया को बुलंद किया, दुनिया और जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है क़यामत तक, मैं मुस्तफा उसे ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली को। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ की हथेली पर बारीक से बारीक बाल भी तेरी नजर से ओझल नहीं हो सकता, मट्टी का जर्रा भी तेरी नजर से ओझल नहीं हो सकता। इस पूरी कायनात में ना कोई मट्टी का जर्रा निगाह मुस्तफा से ओझल है, ना कोई समंदर का कतरा निगाह मुस्तफा से ओझल है, ना दरख्त का पत्ता निगाह मुस्तफा से ओझल है। सुभान अल्लाह। आपने अदालत में अगर कभी गवाही देने का इत्तेफाक हुआ हो, तो जब गवाह अदालत में जाता है, उसके सामने कोई वाकया हुआ, जज के सामने जाकर उसने गवाही दी, मैं गवाही देता हूं कि ये वाकया मेरे सामने हुआ था। जज पूछेगा, क्या तूने देखा है? वो बंदा कहे, मैंने देखा नहीं, तो उसकी गवाही काबिल कबूल है नहीं। जज कहेगा, तूने देखा ही नहीं, तू कैसे गवाही देता है? किवें तू गवाही देने? एक होती है शहादत, तो आप सुबह शाम कलमा शरीफ का विर्द करते हो, मैं गवाही देता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। मैं क्या रब नू वेख्या जे? ते चंद हजार दा मामला होए ते बगैर वेखे गवाही कबूल नहीं, ते इड्डी वड्डी तुसी गवाही दे रहे हो बगैर वेखे। ते कदी सोचा जे, कदी सोचा जे भी जिन्हों वेख्या नहीं उदी गवाही किस तरह? नौजवानों मुंडियो समझ आ रही जे? जिन्होंने वेख्या नहीं, जिन्हों वेख्या नहीं, गवाही किस तरह? और ते ए जेड़े कहंदे ना कलमा सीधा कराओ सीधा, जरा पूछो मौलवी साहब रब नू वेख्या जे?
یہ پھر گواہی کس طرح دیں دیو؟ مولوی صاحب نے کی کلمہ سیدھا کرانا وہ آپ ہی ڈینگے نے، آپ ہی ڈنگے نے، واہ جی واہ. جس کو دیکھا نہیں، چند پیسوں کا معاملہ ہو بغیر دیکھے گواہی قبول نہیں، تو یہاں پر تو ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا بے شک. تو بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یاد رکھو ایک ہوتی ہے شہادت، گواہی عربی میں گواہی کو کہتے ہیں شہادت، فقہ میں باب ہے شہادہ، باب الشہادہ، گواہی کا باب. ایک ہے شہادہ شہادت، ایک ہے شہادت علی شہادت، ایک ہے گواہی، ایک ہے گواہی پر گواہی، ایک ہے گواہی، ایک ہے گواہی پر گواہی. گواہی یہ ہے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا، اور گواہی پر گواہی کیا آپ نے دیکھا تو نہیں، پر آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو گیا. مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل کوئی بندہ مر رہا تھا، مرتے وقت اس نے آپ کو بتا دیا میرا قاتل فلاں ہے، آپ نے جا کر عدالت میں گواہی دی، جج پوچھے گا تو نے دیکھا ہے؟ اب آپ کہو کہ میں نے دیکھا نہیں پر مرنے والا میرے کان میں کہہ گیا تھا، اللہ اللہ. جس کے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے بتا گیا ہے. یہ ہے شہادت علی شہادت. ایک ہے شہادت گواہی، ایک ہے شہادت علی شہادت، گواہی پر گواہی. عرض کی تھی یا رسول اللہ اساتے رب نو ویکھیا نہیں، اسی شہادت کی میں دئیے؟ مدینہ پاک چو آوازیں شہادت نہیں پر شہادت علی شہادت دیو. رب کو مانا ہے مصطفیٰ کے کہنے پر. حضور نے فرمایا گواہی دو، ڈٹ کر دو، ڈٹ کے کلمہ پڑھو. تم نے تو نہیں دیکھا پر تمہارے نبی نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اور ہوتی ہے شہادت علی شہادت، اور ہوتی ہے یہاں پر رب کو دیکھ کر شہادت نہیں، شہادت علی شہادت ہے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا. اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ. پیارے آپ نے ایسے دیکھا، صاحبان ذوق توجہ کے ساتھ سمجھ تب آئے گی، توجہ رہے. ما زاغ البصر وما طغیٰ. پیارے آپ نے ایسے دیکھا کہ دیکھنے کا حق ادا کر دیا، نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی، نہ ترچھی ہوئی، نہ حد سے بڑی. حضور نے اس حال میں دیکھا کہ حضور مسکرا رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے، پیارے آقا مسکرا رہے تھے. عام بشر وہ ہے کہ اسرائیل کو دیکھ لے تو تارے لگ جاتا ہے. عام بشر کی طاقت یہ ہے کہ اسرائیل کو نہیں دیکھ سکتا. محبوب وہ ہوتا ہے جو رب کو دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے گئے کوہ طور پر، جب جلوہ چمکا، صرف کی تجلی ہوئی، ذات کی بھی نہیں، جلوہ چمکا، ایک چمک پئی کوہ طور اتے اور دھوڑ گئی کوہ طور دی، کوہ طور خاک بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے، 70 بندے جل کر راکھ ہو گئے. محض بشر وہ ہوتا ہے جو رب کو دیکھ کر جل جاتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جو رب کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے. کلمہ پڑھایا اللہ کے ولیوں نے، کلمہ بچایا اللہ کے ولیوں نے. مرزا غلام محمد قادیانی نے چیلنج کیا پیر محل علی شاہ صاحب کو، کہنے لگا پیر محل علی شاہ صاحب بادشاہ آپ کو اپنی عربی پر بڑا مان ہے، بادشاہی مسجد میں آ جاؤ، آؤ عربی میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں. جس کی تفسیر فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہوئی وہ سچا، جس کی تفسیر عربی میں فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہوئی وہ سچا. بڑی احمقانہ شرط تھی کیونکہ بڑے بڑے یہودی عیسائی عربی دان ہے پر بے ایمان ہے. ابو لہب ابو جہل عربی جانتے تھے پر بے ایمان ہے. عربی کا جاننا ایماندار ہونے کی نشانی نہیں. تو مرزا غلام محمد قادیانی نے پیر محل علی شاہ صاحب کو چیلنج کیا، کہنے لگا آؤ لاہور میں عربی میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں. جس کی تفسیر فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہوئی وہ سچا. پیر محل علی شاہ صاحب اللہ کا ولی میدان میں آیا، آپ نے مرزا مجھے تیری یہ شرط منظور ہے پر ایک شرط میری ہے کہ قلم اور کاغذ کو رکھتے ہیں میز پر، قلم اور کاغذ کو رکھتے ہیں بادشاہی مسجد کے اندر میز پر، دو میں بے جانے بار جڑا باروں بے کے قلم چلائے او سچا، جڑا باروں بے کے قلم چلائے او سچا، جڑا باروں بے کے قلم چلائے او سچا. کسی مرید نے آکھا یا حضرت قلم نہ چلدا، آپ نے چھلیا کیوں نہ چلدا؟ کہنا میری ذاتی گل سی، اے تے مصطفیٰ دی ذاتی گل سی، مصطفیٰ دی ذاتی گل نہ جائے. قلم چلانا کی ہے؟ اسی تے مردے زندہ کرن واسطے بھی تیار ہاں. وہابیہ ثناء اللہ امرتسری جس کی تفسیر بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، امام الوہابیہ، وہابیوں کا امام، وہ لکھتا ہے کہ میں اس وقت پیر محل علی شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب آپ آئے تھے نا تو پیر جماعت علی شاہ بھی موجود تھے، پیر محل علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. بادشاہی مسجد میں جلسہ ہوا پر مرزا نہ آیا. تو امام الوہابیہ ثناء اللہ امرتسری کے رسالے الرضوان میں یہ بات چھپی کہ پیر محل علی شاہ صاحب تک جب مرزا کیے، کیونکہ وہ ہانکتا رہتا تھا مرزا، اس نے ایک اور ہانکی، کہنے لگا میرے علی کو کہو کہ ایک لولا لنگڑا اپاہج رکھتے ہیں، وہ بھی دعا کرے، میں بھی دعا کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، میرے علی بھی دعا کرے.
जिसकी दुआ से लूला लंगड़ा अपाहज ठीक हो जाए वो सच्चा। पीर मेरा अली शाह साहब ने फरमाया मिर्जा लूला लंगड़ा छड़ मुर्दा रख, मुर्दा रख जाके लूला लंगड़ा छड़ मुर्दा रख। सलाउल्लाह अमृतसरी ने पीरा दे गोडे पकड़ ले, कहने लगा पीर जी की पे कहते हो आप मौलवी मुंह बंद कर, सामने देख सरकार चलवा करने। नहीं कह रहा, नहीं कह रहा, मेरे अली नहीं कह रहा, सानू जो आर्डर हो रहे हैं ऐसी ऐलान करते जा रहे हैं। नकदी की यादें, नकदी की यादें, अहमद की यादें, अहमद की यादें, सजदती फुर्सती, सजदती फुर्सती, लटकाल की यादें, लटकाल की यादें, नकदी की यादें। मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं ये अर्ज करता हूँ, आप ना मौलवी चुप कर, चुप कर, सामने वेख सरकार जलवा करने पर वो कित्थों वेखदा ओदे कोल ते अखी नहीं सी ना, अखी नहीं सी। अंदर नूर होगा, अंधे को क्या पता कि सूरज चमक रहा है। बाहर नूर वेखन वास्ते भी अंदर दे नूर की जरूरत है। ते अन्ने नू बाहर 12 बजे खड़ा करके आखो जनाब वेखो सूरज चमक रहा, ओदे वास्ते ते रात है, रात है। जुकाम दे मरीज नू गुलाब दा फुल सुंघाओ, ओनू आखो बड़ी प्यारी खुशबू है, उसनू की पता ओनू तो जुकाम है, ओदे तो जुकाम जमे है। क्या बात है, क्या बात है। जिहदे दिमाग ते बदअकीद की जमी ओनू शान मुस्तफा दा की पता, बेशक उसे मकाम मुस्तफा का क्या पता, उसे शान मुस्तफा का क्या पता। वो तो वो है कि 600 परों वाला जिब्रील जब उनकी बारगाह में उठाने के लिए आया तो छत में सुराख करके आया। मैं पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम 600 पर किथे गए, आवाज आई इनकी बारगाह में जाएं तो छोटे बनकर जाना। सुभान अल्लाह, यहाँ पर नहीं खोलने, नहीं खोलने। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने छत में सुराख करके बता दिया कि बारगाह मुस्तफा में जब भी जाओ छोटे बनकर जाओ, बड़े बनकर ना जाओ। बड़े वो हैं, छोटे हम हैं। बड़े वो हैं, छोटे हम हैं, हम हैं। आज लोग कहते हैं हम हुजूर जैसे, हुजूर हम जैसे। मैंने कहा हुजूर तो फरमा रहे अभी तो इन तरफ भी हुआ युतिमुनी वयस्कीनी, मैं रोज रात अपने रब के पास जाता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। मैंने कहा जिसे उसका रब खिलाए और पिलाए, 4 साल मदरसे में दाल खाने वाला उससे ऐसा कैसे हो सकता है। हुजूर ने फरमाया उमर फारूक जिस गली से गुजर जाए शैतान रास्ता छोड़ देता है, मौजूद है। अगर सामने से शैतान आ रहा हो, इधर से उमर फारूक आ जाए, शैतान को रास्ता बदलना पड़ेगा। पर कभी सारी उम्र उमर फारूक ने कहा मैं नबी जैसा ना, जब भी जिक्र हुआ हज़रत उमर फारूक कहते मैं हुजूर का खादिम हूँ, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मैं हुजूर का नौकर हूँ। मैंने कहा मिसली जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल ले, जब वो नबी जैसा नहीं हो सकता तो जिस पर हर वक्त शैतान सवार रहता हो वो नबी जैसा कैसे हो जाएगा। लाए बीच में लौबे धान थूक मुबारक डाला, वो सालन 1000 बंदे को पूरा हुआ। 1000 बंदे बोलो कितने आनू, 1000 पूरा मजमा। कितने आदमियों को, कितने सहाबियों को, 1000 को, 1000 को। हुण जड़ा आके ना मैं हुजूर वर्गा हूं, आखो जो तेरी बुड्ढी ने हांडी पकाई हो तुम्हें जाके थूक नहीं। जब तुम्हारी बेगम साहिबा ने हंडिया पकाई हो तो बीच में थूक देना, उन्हें वही हांडी चौक के तेरे सिर ते ना मारी ते फिर आखी उन्हें कहना मौलवी जी की कर दे हो, की कर दे हो, मैं इतनी मुश्किल नाल हांडी पकाई तुसी आके थूक दे पे हो। मैंने कहा मेरे नबी का लौबे दहन वो कि हजरत जाबिर की हंडिया में आ जाए तो 1000 बंदे को खाना काफी हो। तू जरा घर पे जाके अपनी बेगम की पकी हुई हंडिया में थूक, उसने वही हंडिया उठाकर तेरे सर पे मार दी है कि मैंने इतनी मेहनत से पकाई तू थूक रहा है। मैं क्या जनाब चला मसला तुसी घर बेगम नू नहीं समझा सकते, बाहर आके आशका नू किने पे मरवाते हो। कोई मिसल ना ढोलन दी, कोई मिसल ना बोलन दी, कोई मिसल ना ढोलन दी। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना के मकाम पर थे तो ऊंट लाइन में खड़े थे। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली से भी एक हदीस पाक है और एक हजरत अब्दुल्ला बिन कुर्द से रिवायत है। क्या बात है, क्या बात है। वक़ुर्रिबा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदनातुन खम्सुन औ सित्तुन फतफिकना यज़दलिफना इलैहि बिअय्यतिहिन्ना यब्दउ। वाह जी वाह। मिना का मकाम था, मिना का केड़ा, मिना का मकाम जहां पर कुर्बानी होती है। ऊंट लाइन में खड़े थे, ऊंट लाइन में खड़े थे, ऊंट लाइन में खड़े थे। सरकार ने कुर्बानी के लिए छुरी पकड़ी, ऊंटों ने कतार तोड़ दी। दायरा बना के, धीमे लहजे में जरा समझो, दायरा बनाकर ना सरकार को अपनी गर्दनें पेश करने लगे। सुभान अल्लाह। ऊंटों ने कतार तोड़ दी, दायरा बनाकर सरकार को अपनी गर्दनें पेश करने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरे गले पे छुरी पहले चलाइए। क्या बात है। सरकार ने मिना के मकाम पर कुर्बानी के लिए छुरी पकड़ी, ऊंट लाइन में खड़े थे, ऊंटों ने कतार तोड़ दी।
हर ऊंट अपनी गर्दन सरकार को पेश करने लगा कि या रसूल अल्लाह मेरे गले पे छुरी पहले चलाइए, मेरे गले पे छुरी पहले चलाइए। कसाई कसाब छुरी पकड़े तो जानवर देखकर डर जाते हैं, बिदक जाते हैं, भाग जाते हैं। पर यहां मामला ही और है, यहां पर मामला ही और है। सरकार ने कुर्बानी के लिए छुरी पकड़ी, ऊंटों ने अपनी कतार को तोड़ दिया। हर जानवर हुजूर को अपनी गर्दन पेश करने लगा कि या रसूल अल्लाह मेरे गले पे छुरी पहले चलाइए, क्योंकि इस बात का जानवरों को भी पता है छुरी छुरी का फर्क है। सुभान अल्लाह, छुरी छुरी का फर्क है। बाबा से बोला छुरी छुरी का फर्क है। कसाब